हेलो बच्चों, कैसे हैं आज सभी। मैं विनोद सर कनिष्का कोचिंग क्लासेस से। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी होगी क्योंकि कल एग्जाम है। और आपको पता है कि इस एग्जाम के इस समय पर सबसे मेन चीज हुआ करती है, आप फिजिकली के साथ साथ में मेंटली स्ट्रांग बने रहिए। अपने आप पर भरोसा कीजिए, पड़ोसी पर भरोसा कम कीजिए, है ना। चलिए हम बात करते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी गलतियां आप कर देते हैं कि आपके नंबर 99 और 100 आने थे, तो आपकी छोटी सी गलती की वजह से आपके नंबर कम हो जाते हैं। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस कॉपी के अंदर मेरे पास में एक मेरिटोरियस और टॉपर स्टूडेंट की कॉपी है। पिछले साल की कॉपी है 2025 की। और इस कॉपी के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि उस स्टूडेंट ने आखिर कैसा लिखा है, लिखने का तरीका क्या अपनाया है, और उससे भी अच्छा आप कैसा लिख सकते हैं। क्योंकि याद रखिए, यदि कॉपी चेक करने वाले जो टीचर हैं वो महोदय के सामने यदि आपकी कॉपी में लिखा हुआ, पहले तो बेहतरीन राइटिंग में लिखा हो, पहला। दूसरा, बेहतरीन राइटिंग होने के साथ साथ में आपके लिखने का पैटर्न बेहतरीन होना चाहिए। तीसरा, आपने क्रम से किया हो, सीक्वेंस से, तो बहुत अच्छा है। और चौथा, आपने जहां और वाले क्वेश्चन किए हैं वहां पर आप क्या करें कि क्वेश्चन नंबर लिखें और उसके साथ साथ में और जरूर लगाएं। तो इस तरह से मैं आपको ये बताऊंगा कि इन स्टूडेंट ने आखिर किया क्या है जिसकी वजह से इनकी कॉपी को यहाँ पर अपलोड किया गया है, दिखाया जा रहा है। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आप जब लिखें तो मेरे हिसाब से आप जब लिखें तो उसके अंदर आप लिखें आंसर नंबर फर्स्ट। जब आप आंसर नंबर फर्स्ट लिखेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि आप सेंटर में लिखें आंसर फर्स्ट। अब इसमें ये नहीं बता पड़ रहा कि आपने फिल इन द ब्लैंक्स किया है, ट्रू फॉल्स किया है, या फिर आपने वन वर्ड किया है, मैचिंग की क्या किया है। तो हो सकता है कि आपने शुरुआत में ही पेपर में फिल इन द ब्लैंक्स दी हो, तो आंसर फर्स्ट है उसमें जैसे आपने पेपर के हिसाब से किया, और हो सकता है कि उसमें फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ब्रैकेट में ये लिख दें कि हम आंसर फर्स्ट है उसमें फिल इन द ब्लैंक्स है उसको कर रहे हैं। तरीका क्या है, रोमन नंबर में लिखा हुआ तो रोमन नंबर में लिखें। जो भी तरीका उन्होंने अपनाया है वही तरीका आपको अपनाना है, और डायरेक्ट आंसर लिखते जाना है। डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। आंसर लिखने के बाद में यहाँ से लेकर लास्ट तक स्केल की हेल्प से, स्केल का यूज कर मैं आपको बताता हूँ कई बार, इस तरह से डबल लाइन खींचेंगे, और डबल लाइन खींचने के बाद में अब आप करेंगे आंसर नंबर 2। तो देखिए यहाँ जैसे आंसर नंबर 2 इन्होंने क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, आप क्वेश्चन नंबर भी लिख सकते हैं लेकिन मेरे हिसाब से आप आंसर नंबर 2 लिखें। और आंसर 2 लिखेंगे तो उसमें जो भी लिखा हो, जैसे उसमें लिखा हुआ वन वर्ड, तो आप लिख दें वन वर्ड है। आप वन वर्ड और सेंटेंस करते हैं, तो आप वन वर्ड और सेंटेंस कर रहे हैं, इसको ब्रैकेट के अंदर लिखें, और उसके बाद वही फिर से वही तरीका है, आप ऐसे लिखें। लिखने के बाद फिर से अंडरलाइन करें। अंडरलाइन करने के बाद में आप फिर से अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर लिखें आंसर नंबर 3। जो भी आपको दिया हो कि वन वर्ड के अलावा, फिल इन द ब्लैंक्स के अलावा आपको मैचिंग यदि दी है, तो मैचिंग का एक ही तरीका सबसे बेस्ट हुआ करता है, वो ये है कि आमने सामने आप सही वाली मैचिंग लिखें, है ना। और उस मैचिंग में जैसे आपने लिखा कि पहला बी है, फिर उसके बाद सी है, उसके बाद डी है, फिर ए है, ऐसा हो सकता है कि आपने कोई पैटर्न अपनाया हो। तो जैसे पहला यदि बी वाला ऑप्शन मैच कर रहा है तो आप बी लिखें, उसके अंदर लिखें। फिर सी मैच कर रहा है तो सी उसके अंदर लिखें, डी है तो डी लिखें, ए है तो ए लिखें, ई है तो ई लिखें। इस तरह से आपको मैचिंग करना है। आप ऐसा नहीं है कि आप तो ए बी सी डी ई लिखेंगे सीक्वेंस से, वो गलत तरीका है। ये मैचिंग का सबसे बेहतरीन तरीका है। उसके बाद ट्रू फॉल्स आपको दिए तो यहाँ पर लिखा करो कि ट्रू फॉल्स कर रहे हैं हम, हल्का सा इंडिकेशन। तरीका वही है, आप डायरेक्ट लिखते जाएं ट्रू फॉल्स जो भी है। उसके बाद जैसे इन्होंने मैचिंग यहाँ पर लिखी है, हाँ इन्होंने मैचिंग का यूज किया। देखो इधर इधर ये तो क्वेश्चन में दी हुई है, और इसके बाद मैचिंग इन्होंने यूज की है। देखो यहाँ पर एक और, जैसे जैसे सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है, कौन सा ऑप्शन है, जैसे इन्होंने बी ऑप्शन होता तो बी लिखते आप, यहाँ पर डी होता तो डी लिखते, सी है तो सी लिखते, और फिर ए है तो ए लिखते, ई है तो ई लिखते। यहाँ पर ये सबसे बेहतरीन तरीका है, आप इसको यूज करें। और उसके बाद आपने स्टार्ट किया क्वेश्चन नंबर 5 तक, आपके ऑब्जेक्टिव खत्म हुई, आपने क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट किया। तो आप क्या करें, बॉक्स के अंदर जैसे इन्होंने क्वेश्चन नंबर 6 बॉक्स में किया, आप भी क्या करें, आंसर नंबर 6 डालें, और उसके बाद और कर रहे हैं तो और लिखें इसको ब्रैकेट के अंदर, और ये पूरा बॉक्स के अंदर आप ऐसे बनाते हैं। फिर उसके बाद में आपसे पूछा है हुआ है कि चीप सोर्स ऑफ प्रोटीन, जो पूछा जाए उसकी हल्की सी हेडिंग बनाया करो, चीप सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। उसके बाद 4 सोर्स पूछे हुए हैं तो 4 उन्होंने अलग से लिख दिए।
है ना। आप 4 पूछें आपसे और आप कॉमा लगा के लिख दें तो वो लिखने का तरीका थोड़ा अलग है, और 4 पूछें और आप ऐसे पॉइंट बना के लिख दें तो लगेगा कि हाँ क्वेश्चन में दम तो है भाई। यहाँ पर जैसे क्वेश्चन नंबर 7 किया है, तो इसको करने से पहले यहाँ पर क्या करें, हल्की सी अंडरलाइन करें, हल्की सी अंडरलाइन, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 6 अलग दिख रहा है, 7 अलग दिख रहा है, नहीं तो सब मिक्स दिखते हैं। और आप यहाँ पर बॉक्स बनाए, क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं, यहाँ पर और लिखें, और उसके बाद में जैसे फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, तो देखो फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे उन्होंने हेडिंग बनाई है, देखो फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे की, फिर इस तरह से डेफिनेशन लिखी है, फिर उन्होंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, इस तरह से उन्होंने किया है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 8 एलिमेंट्री रिएक्शन पूछी थी, एलिमेंट्री रिएक्शन की ये उन्होंने डेफिनेशन लिखी है, उसके साथ साथ में हेडिंग बनाई है, डेफिनेशन लिखी है और एग्जांपल लिखा है, कितना अच्छा तरीका है। क्वेश्चन नंबर 9 टू प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, देखो यहाँ पर आया हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, देखो हेडिंग बनाई है, फिर डेफिनेशन, फिर एग्जाम्पल। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 11 है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आया, जैसे यहाँ पर दिए हुए है कि 2 कंपाउंड है, आप पहले वाले कंपाउंड को कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे तो पहले उसको फॉर्मूला लिख दें, इसी फॉर्मूले का आप आईपीएसी नेम बना रहे हैं तो वो फॉर्मूला लिख दें, उसका आईपीएसी नेम नीचे लिख दें या सामने लिख दें, कहीं भी लिख दें। यहाँ पर फॉर्मूला लिखें और आईपीएसी नेम लिखें। उसके बाद देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन है एक, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 है वो पूछा हुआ है, ये उन्होंने लिखने का तरीका अपनाया है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 30 लगातार किया है, सबसे बड़ी बात ये है। अब नेम रिएक्शन जब आए तो उसकी क्वेश्चन नंबर जो डला हो वो यहाँ पर आंसर नंबर डालना है, और उसके बाद में और कर रहे हैं तो और लिखना है। उसके साथ साथ में आप एक और तरीका यूज करें कि यहाँ पर जो हेडिंग बनाएं और जो नंबर डालें वो आप ब्लैक पेन से यूज कर सकते हैं, या हेडिंग ब्लैक पेन से, लिखने का तरीका ब्लू पेन से, हेडिंग ब्लैक पेन से, लिखने का तरीका ब्लू पेन से। ये हेडिंग है केमिकल इक्वेशन, वो हेडिंग आप ब्लैक पेन से बना सकते हैं, लेकिन रिएक्शन जो लिख रहे हो वो ब्लू पेन से ही लिखी हो, एचबी पेंसिल का यूज ना करें। एचबी पेंसिल का यूज सिर्फ और सिर्फ डायग्राम में करें, याद रखिए एचबी पेंसिल डायग्राम में यूज की जाएंगी, और उसके साथ साथ में हेडिंग बनाओगे ब्लैक पेन का यूज करेंगे, बाकी सब जगह ब्लू पेन का यूज किया जाएगा। और यहाँ पर हम बता दें कि उसके बाद में जैसे क्वेश्चन नंबर 14 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉलिक्यूलरिटी, देखो हेडिंग बनाई है फिर उसके बाद में लिखी हुई है, देखिए कितना बेहतरीन तरीका इन्होंने यूज किया है। 16 उसके बाद 17 देखिए रिएक्शन में, यहाँ पर रिएक्शन जब लिखें तो कोशिश ये करें कि यहाँ पर जैसे बेंजीन बना दी आपने, नीचे लिखें बेंजीन, एरो के ऊपर जो भी कंडीशन हो वो लिखें प्रोडक्ट बन जाए। यदि आप सभी का नाम ना लिख पाए तो सिर्फ उसका नाम लिख दें जो मेन प्रोडक्ट है, ये विशेष ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 18 देखो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, फिर एक्सप्रेशन फॉर मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, सब लिखा हुआ है भाई। ये देखो फॉर्मूला, फॉर्मूला लिखने के बाद में आप ये लिख दें कि यहाँ पर एम बी क्या है, के बी क्या है, डेल्टा टी बी क्या है, डब्ल्यू बी क्या है, डब्ल्यू ए क्या है, ये यहाँ पर नीचे लिख दें, ये डेरिवेशन है। क्वेश्चन नंबर 19 जब आप न्यूमेरिकल करें तो न्यूमेरिकल में आप देख सकते हैं किस तरह से न्यूमेरिकल किया गया है ना। न्यूमेरिकल में गिवन लिखें, गिवन लिखने के बाद में आप उसको सॉल्व करें, सॉल्व करने के गिवन लिखें, गिवन लिखने के बाद फॉर्मूला लिखें, फॉर्मूला के बाद में उसको सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद वैल्यू आती है उसकी यूनिट के साथ लिखें। यूनिट का विशेष ध्यान रखें, जैसे इन्होंने यूनिट लिखी है यहाँ पर सॉरी रिएक्शन होती है, रिएक्शन में जैसे सामने नहीं लिख पा रहे हैं तो इन्होंने ऐसे नीचे लिखा है। आप ऐसा कर सकते हैं कि रिएक्शन है और रिएक्शन जैसे सामने पूरी कंप्लीट नहीं लिख पा रहे हैं तो यहाँ पर बीच में एरो लगाएं और उसके बाद उस रिएक्शन को, ये दोनों प्रोडक्ट है उसको नीचे लिख दें। देखो लिखने के बाद उन्होंने यहाँ पर नाम लिखा है, यहाँ नाम लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर नाम लिखा है, ये मेन चीजें हैं जो उनके नाम लिखी होनी चाहिए। और उसके बाद देखो ये रिएक्शन लिखी है, कितना अच्छा तरीका उन्होंने यूज किया है। तो आप इन सारी चीजों को ध्यान में रखें, क्योंकि पढ़ने के बाद सभी तैयारी पूरी करने के बाद में यदि आपका लिखने का तरीका बेहतरीन हो तो आप बहुत अच्छे नंबर आउट ऑफ आउट नंबर आसानी से पा सकते हैं। मिलते हैं कल पेपर के बाद और फिर मिलेंगे बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट के साथ में। गुड बाय।